इकाई और विमा। इसमें हमने अभी क्या स्टडी किया है वो 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, देन हम आगे क्या स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक देखा कि फिजिक्स के अंदर यूनिट की 3 सिस्टम होते हैं। एक एमकेएस होता है, एक सीजीएस होता है, एक एफपीएस होता है, और आज टाइम में चलने वाला कौन सा है? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, जिस वो एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसके अंदर मास, लेंथ और टाइम के अलावा 4 भौतिक राशियां और एक पदार्थ की मात्रा, एक बोलो विद्युत धारा, एक टेम्परेचर और एक ज्योति तीव्रता, इनको इंक्लूड किया गया है। फिर मैंने कहा कि अगर आपको फिजिक्स आसान बनानी है तो जितनी भी भौतिक राशियां फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर में आती है उन सब को अपन पहले स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने आपको कुल 45 भौतिक राशियां स्टडी कराई, जिनका आपको मैंने फॉर्मूला, इकाई और विमा बताया। मतलब मैंने आपको क्षेत्रफल लिखा, वेलोसिटी बताया, फोर्स बताया, वर्क बताया, पावर बताया, जितने भी अलग अलग चैप्टर में आएगी उन सब के फॉर्मूले एक बार पहले ही मैंने आपको लिखवा दिए, ताकि आपको अगर पहले ही याद हो जाएंगे तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा? बहुत आसान लगेगा। क्लियर? तो मैंने आपको 2-3 क्लास में पूरी भौतिक राशियों का सूत्र क्या होता है, इकाई और विमा क्या होती है, वो हमने देखा। तो हमने देखा कि इकाई और यूनिट तो हमेशा निकालनी आनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर? अब हम थोड़ी पूरी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की। अब हमें क्या देखना है कि एक्चुअली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लियर? तो आज से हमारा क्या चल रहा है? क्वेश्चन सेक्शन। बोलो बात समझ में? तो आज मैं आपको जो थोड़ी पढ़ाई है मैंने, उससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको सेकंडों में कैसे करते हैं वो हम सीख रहे हैं। क्लियर? तो आज हमारा क्या रहेगा? बोलो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है? जैसे मैं अलग अलग वेराइटी सिखाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करना सिखाऊंगा, फिर आपको उस पर करना, आपको अलग क्वेश्चन दूंगा, आप करना, आपको थोड़ा कहीं मिस्टेक करोगे वापस बताऊंगा, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अभी आपको देखते देखते पैटर्न आ जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सेकंडों में कैसे करते हैं। क्लियर? तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा है यहाँ पर E/B। ठीक है? E/B, मेरी बात को सुनना। बोलो कि विमा, ठीक है, किस भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि के समान होती है। यानी मैं क्या पूछना चाहता हूं कि आपको मैंने कहा डायमेंशन, ठीक है, ऑफ E/B इक्वल टू, आपसे मैं कहूँ इक्वल टू। क्लियर? अच्छा, एग्जाम में ऑप्शन क्या दे रखा आपको? एक दे रखा है विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अच्छा, एक ऑप्शन दे रखा आपको वेग, वेलोसिटी। ठीक है? वेलोसिटी। एक ऑप्शन दे रखा आपको सपोज यहाँ पर बल, बल का मतलब क्या हो गया? फोर्स। ठीक है? और एक ऑप्शन दे रखा कार्य यानी वर्क। क्लियर? चलो, अपने को ये पैटर्न मिला। अभी आपको कुछ नहीं आता है, केवल ये क्वेश्चन देखा और ये ऑप्शन देखे। यहाँ पर एग्जामिनर हमें देगा कि भाई ई और बी है क्या, क्योंकि ई फॉर तो एलिफेंट भी होता है, बट हमारे यहाँ पर ई और बी क्या है, तो वो आपको देगा ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आए? बोलो। ये दे दिया। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को या इस पैटर्न को करना है तो बहुत आसान। अगर आपने मैंने जो 40-45 भौतिक राशियां पढ़ाई है, अगर उनके फॉर्मूले याद कर लिए तो काम सेकंडों में होगा। कैसे? मैंने कहा इसको सोल्व करना है। आप देखो ई के लिए क्या बताया, एफ बराबर क्या होता है? क्यू ई। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको। अच्छा, इस फॉर्मूले से बताओ ई बराबर क्या होगा? आप कहोगे सर F/Q होगा। होगा? बोलो। मैंने आपको बी के लिए क्या बताया, एफ बराबर क्या होता है? QVB। क्लियर? तो बताओ बी बराबर क्या होगा? आप कहोगे सर F/Q/V होगा। होगा? बोलो। अच्छा, मुझे बताओ, जब दोनों मेरे पास अवेलेबल है, मुझे जैसा कहा वैसा कर दूं? E/B बोला, बोलो F/Q करूंगा, F/QV करूंगा। F से F, Q से Q कट गया और V कहाँ चला गया? ऊपर। तो बताओ मुझे क्या आंसर आया? बी आया।
क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? बोलो कि अगर ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या याद होना चाहिए कि जो भौतिक राशि दी है बोलो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले आपको क्या लिखवाए, सारे भौतिक राशियों के फॉर्मूले लिखा है। भाई जो हमने थ्योरी पढ़ी है 2-3 क्लास में, उसको जब यूज करेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में वो सोर्स सर ने जो थ्योरी लिखाई है वो क्या काम आती है। बोलो बात समझ में? पहला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो नोट करो। बात समझ में आई? बोलो आपको। एक वैरायटी समझ में आई? इसी वैरायटी का और क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? मतलब अलग अलग वैरायटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? और इनसे आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में आपको फॉर्मूले याद होना कितने जरूरी है। बात समझ ना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? अभी आपको केवल क्या देखना, पैटर्न समझना है। बोलो जिन्होंने ये फॉर्मूले बोलो याद कर लिए उनके लिए तो सेकंडों का काम हो गया है, और जिन्होंने ये फॉर्मूले बोलो लिखने के बाद याद कर लेंगे उनके लिए भी सेकंडों का काम हो जाएगा। अपने को तो क्या पैटर्न समझना है। बात समझो ना? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। अब देखो इसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा आपको आर सी, कोई 3 राशियां 2 राशियां मुझे डिवाइड दे सकते हैं, मल्टीप्लाई दे सकते हैं, कुछ भी दे, जो देगा वैसा करना पड़ेगा, ठीक है? आर सी बोलो कि विमा, ठीक है, निम्न में से किसके, ठीक है, बोलो समान होगी। बोलो बात समझ में? और यहाँ एग्जामिनर कहता है कि आर का मतलब है प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है? और सी का मतलब बोलता है धारिता। क्लियर? जैसा बोलेगा वैसा मानेंगे। कैपेसिटेंस, मेरी बात को समझे? बोलो ये एग्जामिनर को बोलना जरूरी है, क्योंकि सी का मतलब तो चालकता भी होता है, सी का मतलब धारिता भी होता है, तो इसका मतलब एग्जामिनर को देना पड़ेगा कि भाई वो यहाँ सी जो दे रहा है उसका मतलब क्या है। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको चालकता का भी फॉर्मूला बताया, मैंने आपको धारिता का भी फॉर्मूला बताया, तो जैसा एग्जामिनर देगा वैसा करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको क्या क्वेश्चन मिला कि बोलो डायमेंशन ऑफ आरसी इक्वल टू, क्लियर? अच्छा, ऑप्शन दिया
एक दा समय यानी टाइम के, क्लियर। एक दिया बोलो आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के, ओके। एक दिया आपको सपोजेड वेग यानी वेलोसिटी के, क्लियर। और एक दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगेन इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या कि भाई पहले हम हमारे दिमाग से बोलो आर के बारे में क्या फॉर्मूला है वो लेके आएंगे। तो अपन ने क्या देखा कि यार बचपन से पता है V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम है, V इज इक्वल टू आई आर। तो मैंने कहा यार R इज इक्वल टू, तो मुझे पता चल गया क्या होगा, V अपॉन आई हो गया, मिल गया यार। मैंने कहा यार C का Q बराबर क्या होता है, CV लिखा है मैंने। तो इसका मतलब हुआ C इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो Q अपॉन V। बोलो बात समझ में, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, जो मुझे चाहिए था दोनों फॉर्मूले मिल गए। अब मुझे वो कह रहा है कि आप R इंटू सी करो। बताओ कोई कहे सर वहां कहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन, मुझे बताओ दो चीजें अगर ऐसे दे रखी है तो वो मल्टीप्लाई होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, बोलो क्लियर। मैं आपसे कहूं बोलो a प्लस बी, इसमें तो एडिशन बताना पड़ता है। मैं कहूं a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन बताना पड़ता है। a डिवाइड बाय d, डिवीजन बताना पड़ता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इतना कर दूं तो ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मैं क्या बताना, मेरी बात समझ में आए, बचपन की बात है, क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा यार r मेरा क्या है, v अपॉन आई, क्लियर। c क्या है, q अपॉन v, क्लियर। तो मैंने कहा v से v कट हो गया। अब मैंने कहा यार ये Q जो होता है वो क्या होता है, बोलो Q क्या होता है। तो मैंने कहा बचपन से पढ़ा, I क्या होता है, Q बाई टी। धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, क्लियर, पढ़ा बचपन में। तो बताओ जहां Q है वहां पर क्या लिख सकता हूं, IT लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो Q की जगह क्या लिख दिया मैंने, IT, क्लियर। और नीचे क्या है, I कट गया। तो बताओ ये जिसके बराबर आया वो कौन है, टाइम है, बोलो टिक कर दिया। बताओ पैटर्न समझ में आया, बोलो आपको। अच्छा, इस दो क्वेश्चन मैंने एक ही पैटर्न के कराए। यहाँ से एक बात राज की पता चली कि वास्तव में सर ने जो 40-45 भौतिक राशि से लिखाई है उनके फॉर्मूले अगर याद हो गए तो इस वैरायटी के क्वेश्चन तो हम सेकंडों में कर लेंगे। बात समझ में आए, बोलो। अच्छा, अब मैं आपको जो ये पैटर्न बता रहा हूं ये बहुत इजी पैटर्न है। इसी में स्टूडेंट बहुत सारे कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। कुछ क्या करते हैं, और बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पहले बोलो R की विमा निकालते हैं, क्लियर। फिर C की विमा निकालते हैं, क्लियर। फिर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो बचता है वो करते हैं, ठीक। बताओ उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना। अपने को तो क्या करना है, दोनों का फॉर्मूला लिखा, जो राशियां कटती है वो काट दी, जो बच गई वो टिक कर दिया। बोलो बात समझ में आए, नोट करोगे।
पहले बताओ बात समझ में आई, बोलो आपको ठीक है। और कभी ना कभी लाइफ में V इजिकल टू आई आर जरूर सुना होगा आपने, Q बराबर CV जरूर सुना होगा। क्लियर? तो मैं तो आपको केवल ये बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो एक पैटर्न समझ में आया? नए पैटर्न पे आए बोलो। ये दोनों क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न के कराए, बस आपको अलग अलग वेराइटी सिखा रहा हूं कि अगर आपको 40-45 भौतिक राशियां याद हुई तो जो मैं पैटर्न बता रहा हूं वो कितने आसान हो जाएंगे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाऊं। पहले बताओ ये वाला पैटर्न समझ में आ गया बोलो। अब मैं दूसरे पैटर्न पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? जिसके आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। यहां पर लिखा हुआ V इजिकल टू A प्लस B और T, ठीक है। एक इस इक्वेशन दे देते हैं आपको, दे दी इक्वेशन, और बोलते हैं यहां V का मतलब वेग, बोले वेलोसिटी, एंड T का मतलब टाइम, मतलब समय है, ठीक है। तो A एंड B की बोलो आपसे मैं कह रहा हूं विमा होगी, ठीक है। मतलब क्या पूछा? डायमेंशन ऑफ A एंड B इफ V इज वेलोसिटी एंड T इज टाइम। क्लियर? अब देखो इस पैटर्न का करना है, समझना मेरी बात को। सबसे पहले तो ये वाला पैटर्न बहुत 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 आसान होता है। करने का तरीका सुनो। मुझे एक बात बताओ, बचपन से आपने एक चीज सीखी है कि अगर आपके पास 5 लीटर कोई चीज है, क्या है बोलो? 5 लीटर कोई चीज है, उसमें मैं आपको कुछ जोड़ने का दूं, घटाने का दूं, तो बताओ वो लीटर में होगा तभी जोड़ेगा या घटेगा या नहीं घटेगा? मैं कहूँ 5 किलोग्राम में 2 न्यूटन को आप घटा दो, घटा पाओगे क्या? इसका मतलब बचपन से हमने सीखा है कि चीजों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनकी इकाई और विमा समान हो। बोलो बात समझ में? बस इस पॉइंट को पकड़ लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। हम आ गए यहां पर, जो व्यवहारिक बात हम जानते हैं कि चीजों को जोड़ा या घटाया या बराबर तभी किया जा सकता है जब उनकी इकाई और विमा बराबर हो। क्लियर? बात समझ में आए? आज मैं अगर कहूं कि मैंने कहा V यानी वॉल्यूम है इजिकल टू मैं कुछ लिखूं, तो बोलो 5 लिखूं, तो बताओ लीटर ही लिखूंगा मैं? वही 5 के आगे सेंटीमीटर थोड़ी लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे मैंने V लिखा है तो उसके बराबर जो चीज की है वो बोलो आयतन है तो लीटर में ही होगी। क्लियर? तो चीजों को जोड़ा, घटाया या बराबर तभी किया जा सकता है जब वो इकाई और विमा पॉइंट ऑफ से समान हो। बस इस पॉइंट से सारा क्वेश्चन करते हैं। कैसे? ये मैंने दिया V प्लस BT। क्लियर? मुझे क्या पता चला कि भाई एक ही मुझे क्या निकालनी, विमा निकालनी है। इसका मतलब हुआ चीजों को जोड़ा घटाया बोलो बराबर तभी किया जा सकता है जब उनकी विमा इकाई समान हो। इसका मतलब एक ही विमा किसके समान होगी? V के होगी। अच्छा V कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, बचपन से पढ़ा है, मीटर पर सेकेंड। तो बताओ L अपॉन T यानी L1 T-1। बोलो बात समझ में आए? मेरी बात समझे नहीं समझे? अच्छा मुझे निकालनी है इसकी, तो मुझे बताओ ये चीज इसके बराबर है? अरे बोलो चीजों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है। बताओ ये सब चीजें आपस में बराबर है, तो इस बार BT की विमा बताओ किसके बराबर कर सकता हूं? V की विमा। करा मैंने? अच्छा B की निकालनी है, T का तो क्या होता है? T बोलो T का तो क्या होता है? T समय जो होता है उसकी विमा के समय हम कैपिटल T लिख देते हैं। अच्छा मुझे बताओ वेग की क्या होती है? L1 T-1। बोलो बात समझ में आए? अच्छा मुझे बताओ B की निकालनी है, T को इधर लेके जाऊंगा, ओके B1 T-1 डिवाइड बाय T ऊपर चला जाएगा तो B इजिकल टू बोलो क्या आ गया? L1 T-2। बताओ 4 ऑप्शन देख के टिक कर दोगे? ऑप्शन कैसे आएंगे? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन आएंगे A B C D, ठीक है। एक आ गया आपका पहला ऑप्शन L1 T1 और L1 T-1। एक आ गया L1 T-1,
बोलो 2t-1, ठीक है। एक आ गया L1t-1, L1t-2, ऐसे आएंगे ऑप्शन। तो बोलो बात समझ में। एक आ गया L1t-1 और L2t-2, ठीक है। अब अपन ने जैसे ही सोल्व किया, अपन ने देखा L1t-1, एक सोल्व किया, सपोज दैट ये वाला किया L1t-1, तो हमने देखा यार, बोलो L1t-1, L1t1 माइनस L1t, बोलो ये तो काट दिया। और ऐसे ही करेंगे ना, फिर अपन ने देखा एग्जामिनर तो होशियार होता है, तो बोलो आपने को अगला वाला भी करना पड़ेगा। अगला वाला किया तो क्या आया, L1t-2, ठीक है। तो हमने क्या देखा यार, इसमें L1t-2 आ रहा है, इसमें ये दोनों कट हो गए और आंसर मेरा ये हो गया। पहले बताओ पैटर्न समझ में आया? बोलो आपको पैटर्न क्या था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या याद रखना है, चीज़ों को जोड़ा या घटाया या बराबर तभी किया जा सकता है जब वो इकाई और विमा पॉइंट ऑफ से समान हो। क्लियर? तो अगर ये पैटर्न समझ में आया तो अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले आपको करना है, फिर मैं बताऊंगा। बोलो बात समझ भाई, जब हम गलती करेंगे तो ही तो सीखेंगे ना हम कहाँ अटक रहे हैं। मेरी बात समझ में आए? बोलो पहले ही नोट करो। बात समझ में आए? बोलो एक बार पैटर्न समझ में आया? बोलो क्वेश्चन समझ में आया? ओके। ओके, दो इस पैटर्न पे करोगे, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। यहां x मतलब विस्थापन, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ओके। टी बोले तो समय, टाइम, ठीक है। तो बोलो ए एंड बी की विमा डायमेंशन होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बात समझ में आए? बोलो क्वेश्चन नोट करो, आप खुद करो। अच्छा एक बात,
सबको अपने साथ रोज एक रफ रजिस्टर लाना है। रीजन समझ में आया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो फटाफट सोल्व किस में करोगे, रफ में। फिर मतलब सिस्टमेटिक होनी चाहिए, उसको कभी खराब नहीं करना है। मतलब जब आप घर पे पढ़ते हो तब भी आप रिवीजन के समय आपके पास क्या होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए, और क्लास में भी क्या होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए। क्लियर? तो आप अभी तो आप कैसे भी करके मुझे बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है? चार ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना आंसर क्या होगा। हुआ? यस, अब मैं बताऊं, आपको चेक करना है कि आपका राइट है या रॉन्ग है। अपना प्रयास तो किया आपने, बोलो भाई, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। एक बार गलती होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, आखिरकार तो आएगा ना। बोलो मेरी बात समझना। पहले बताओ, आपने गलत सही एक बार कोशिश करी कि नहीं करी? बोलो कोशिश करी है? बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, कोशिश करी कि नहीं करी? कोशिश करोगे तो पता चलेगा आप कहाँ अटकते हो। अब ध्यान देना, बोलो निकालने का करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है। चीजों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है तब वो इकाई और विमा हिसाब से समान हो। इधर देखो, पहले मुझे किसकी निकालनी है, ए की, तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स की विमा, बोलो किसके, वी की विमा। क्लियर? अच्छा ऐसे ही करूंगा मैं, बोलो। अच्छा मैंने कहा ए की तो निकालनी है, इधर ध्यान दो। अब जब मैं बता रहा हूं तब नोट मत करो। फिर एक्स की क्या होती है, एल, भाई विस्थापन है तो एल ही होगा। अच्छा वेग की क्या होती है, एल वन टी माइनस वन। क्लियर? बोलो एल से एल कट गया, बोलो कट गया, तो मैंने कहा ए की क्या आई, एल जीरो टी माइनस वन। आ गई? बोलो हाँ कि ना? बोलो किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, एक। क्लियर? अच्छा मैंने देखा यार एग्जामिनर तो होशियार है, तीनों में ये दे रखा है। पहले बताओ ऐसा कंपटीशन एग्जाम में होता है कि नहीं होता है? बोलो अरे ऐसा ही होता है ना, कि थोड़ा सोल्व करते खुशी होती है, लेकिन पता चलता है कि एग्जामिनर क्या है, होशियार है, आगे भी और सोल्व करना अपने को पड़ेगा। क्लियर? चलो अपने का यार ये तो निकाल लिया, लेकिन इससे मैं एक ऑप्शन काट दिया मैंने, अभी तीन ऑप्शन और है। क्लियर? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या सिखाया, बी टी की विमा किसके, बोलो वी के समान। क्लियर? बी का तो बी करूंगा। अच्छा टी का क्या करूंगा, बोलो टी स्क्वायर कर दिया। अच्छा इसकी क्या करूंगा, एल वन टी माइनस वन। क्लियर?
अरे बोलो समझे कि नहीं समझे? L1t-1 और वो नीचे जाएगा टी स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा L1t-3। क्लियर? आएगा नहीं आएगा? बताओ कौन सा है ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन? अपन ने देखा ऐसा ऑप्शन तो यही है। क्लियर? सी। किस किस का हुआ था हाथ खड़े करो बोलो। पहले बताओ समझ में आ गया आपको? कहाँ गलती करी ये भी पता चली। अगले क्वेश्चन में गलती तो नहीं करोगे? अरे बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, हम सीख रहे हैं और जब सीख रहे हैं तो बोलो गलतियां होती है, लेकिन उस गलतियों से जो सीख लेता है वो मेन है। बोलो बात समझ में? एक बार दो बार तीन बार सबसे गलती होती है, लेकिन फिर चौथी पांचवी बार तो सही होने लगना चाहिए। बस जहां आपकी गलती हुई है वहां आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर? इसलिए मैं पहले आपसे करवाता हूं ताकि आप गलती करो, ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। क्लियर? अगला दूंगा, करोगे बोलो? नोट करोगे? बात समझ में आई मेरी आपको? अब मैं तू करोगे? मेरी बात समझ में आई बोलो? मतलब आपको तो ऐसा लगना चाहिए कि यार सर ये तो एक गेम है, हमें एक बार गेम खेलना आ गया फिर तो हम गेम मिलेगा तो फटाक से खेल लेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो? तू पक्का करोगे? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 नोट हो गया बोलो? जैसा एग्जाम में आता वैसा मैं दे रहा हूँ आपको। क्लियर? ओके। एक बार नोट हो गया? ठीक है। कल से एक रफ जरूर लेके आना है। बोलो बात समझो ना? नंबर 5 मैंने दिया यहाँ पर, बोलो f इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी टी। ठीक है, ये दिया। मेरी बात समझना, यहाँ f क्या है बोलो? f है बल। ठीक है, फोर्स। x क्या है आपको बोला? विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके। एंड t क्या है? समय। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूं, जिसको इंग्लिश लिखना वो इंग्लिश लिख ले, हिंदी लिखना वो हिंदी लिख ले। ठीक है, आपसे मैं तो a कॉमा बी एंड सी की विमा होगी। ठीक है, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ। ठीक है, बोलो मैंने कहा डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ओके, क्वेश्चन समझ में आया बोलो? बात समझ में? पहले आप करो फिर मैं बताऊंगा। ओके, बल की डायमेंशन सबको याद होनी चाहिए, m1 l1 t-2। क्लियर? मतलब मैं जब भी फिजिक्स पढ़ाना चालू करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जैसे आपको अपना नाम याद रहता है वैसे। क्लियर? जैसे आपको अपना नाम याद रहता है, मतलब समझ में आया कि आपका नाम है सपोज रैम, सोनू, मोनू, बोलो सोना, टीना, कुछ भी। कोई आपको रात को उठा के पूछा आपका नाम क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलते मुझे रिवीजन करने दो या मुझे सोचने दो, तुरंत निकलता नहीं निकलता। वैसे ही आपको दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी विमा हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। क्लियर? अब तो आप कर ही लोगे, मैंने आपको हिंट दे दी है।
बताओ जरा क्या होगा। हो गया बोलो। गलत सही एक बार कोशिश करो, जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा तब अलग ही मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने का, ठीक है। हो गया, मैं बताऊं। चलो ऑडियंस पोल लेना पड़ेगा। ए वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करने हैं। एक दूसरे को नहीं देखना है। एग्जाम में आप कोई टिक करोगे तो पूछोगे कि भाई तूने क्या किया है, आपका आंसर तो आपका ही होगा ना। ओके, बी वाले, सी वाले, डी वाले, एक आंसर तो पक्का है, कोई तो आंसर देना ही पड़ेगा ना। चलो अब देखो। अच्छा, बहुत सी बार ऐसा होता, हम बचपन में क्या होता था, अपना आंसर तो निकाल लेते थे, बताते नहीं थे किसी को। ओके, एक बार सही हो जाए फिर बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में तो आपका कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना। देखो, जब तक आपकी जो कमियां हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी जो चीज़ें आपको नहीं आती है, भाई वही सीखने तो अपन कोचिंग आते हैं ना। तो उसके लिए तो आपकी गलतियां करोगे, मुझे पता चलेगा हाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर, मैं क्या बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको समझ में नहीं आता है, एक बार नहीं 10 बार पूछना है। बोलो बात समझ में। ओके, क्योंकि सीखने आए हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि हम कॉलेज लाइफ में, स्कूलिंग में पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम रियल में कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर अगर हम ईमानदारी से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। बोलो बात समझ। मैंने 20 साल में देखा है कि किसी के बोलो वहाँ पर ग्रेजुएशन में 80% होता है, 12th में 85, बोलो 90% वाले होते हैं, वो कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होते हैं। और ऐसे होते हैं जिनके 50%, 55% वाले होते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में वो ईमानदारी से पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ नहीं आती वो पूछते हैं और सीखते जाते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। बोलो बात समझ में। तो एक बात तो हमेशा होना चाहिए, आप घर पे जाके रिवीजन करते हो, आपको कहीं भी लगता है यार ये चीज़ मुझे कम समझ में आई, मुझे क्लास के बाहर पूछ सकते हो, क्लास के बाद पूछ सकते हो, मतलब कभी भी पूछ सकते हो। क्लियर, मतलब आपका यही होना चाहिए कि यार मेहता सर को तो हमें कुछ भी नहीं आए, मतलब हमें पूछना ही है, मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा। क्लियर, मतलब तभी क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। बात समझ ना। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जब हम छुपाते रहते हैं, यार चलो ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं, तो आगे जाके क्या होता है बोलो, जो बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम अपनी बड़ी बन जाती है। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना। देखो कितना आसान है,
मैं करूँ आप सॉल्व बोलो। पहले मैंने एक बात बताओ, हर क्वेश्चन से पहले क्या लाइन बोलता हूँ, बोलो इसका एक ही तरीका है, चीज़ों को तभी जोड़ा या घटाया या बराबर किया जा सकता है जब वो इकाई और विमा हिसाब से समान हो। ये लाइन हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। दिमाग में आता सर ये लाइन तो आपने लिखा ही क्यों नहीं। और मुझे एक बात बताओ, बचपन से मैंने अभी आपको कहा था कि भाई लीटर में लीटर को जोड़ सकता हूँ, लीटर में लीटर को घटा सकता हूँ। और बोलो समझे, तो इसका मतलब ये बात तो हमेशा हमें याद ही है, बस हम उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर। देखो मैंने कहा बोलो एफ बराबर, बोलो दे रखा है बी प्लस एक्स इंटू सी टी। अच्छा मुझे बताओ पहले ए की निकालनी है, तो ए की विमा किसके बराबर होगी, बोलो एफ के समान। और एफ की तो मैंने बताया है m1 l1 t-2। ठीक है, यही बताया मैंने कहा यार m1 l1 t-2 ये तो पहले ही काट दूं। बोलो मुझे पता चला इन तीन में से ही होगा। क्लियर। बताओ कितनी बड़ी गलती। मेरी बात समझ में। देखो मैं कैसे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, समझ में आया। पहले मैं जितना निकाल लेता हूँ उतने में ऑप्शन काट देता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया इस ऑप्शन पे जब मुझे ध्यान देना ही नहीं है। बोलो बस। देखो ऑप्शन काटने की कला सीखनी है आपको, उससे क्या होता है आप मंजिल के बहुत पास पहुंच जाते हो। क्लियर। ओके। अब अगर यहाँ पर चलो मैंने तीन ऑप्शन दिए जिसमें पहला मिल रहा है, अगर दो में ही मिलता तो दो कट जाते हैं। और बोलो, और कभी कभी तो क्या होता है एग्जामिनर आपकी अग्नि परीक्षा करना चाहता है कि स्मार्ट स्टूडेंट कौन है। क्लियर। मतलब कभी कभी क्या करता है एक में ये ऑप्शन देता है बाकी में दूसरा दे देता है। अब कुछ बच्चे तो स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं अच्छा तीनों कट गए एक ही बचा, फिर तो मैं बाकी क्यों सॉल्व करूँ, आगे बढ़ जाऊँ। अरे बोलो समझे बोल मैं क्या बता रहा समझ में आए। और अगर एक बच्चा ऐसा होगा मैंने प्रतिज्ञा ली है जब तक पूरा सोल्व नहीं करता हूँ मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, तो क्या होगा बोलो, उसका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। मतलब इस कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। खाली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पैटर्न को सोल्व करने की कला भी आप में आनी चाहिए। बोलो बात समझ ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलो पढ़ते कम है लेकिन उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम को सेलेक्ट करने का तो आ गया तरीका तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं। बात समझ ना। तो मैं जो साथ के साथ आपको क्या बता रहा हूँ समझ में, मतलब ऐसी आपकी आदत बन जानी चाहिए। अब इस आदत को आपको यूज करना है कैसे, आपको हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट मिलेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बोलो जिन कुछ को तो मिल गई है कुछ को और मिल जाएगी। बात समझ ना। तो प्रैक्टिस शीट मिलेगी तो आप बताओ, जब अभी तो चलो हम सीख रहे हैं, आप घर पे तो पढ़ के सीख कर फिर सोल्व करोगे ना, तो आपका भी तरीका वही होना चाहिए, एक तरफ सीट एक तरफ रफ रजिस्टर। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखा सोल्व किया, थोड़ा सोल्व किया, ऑप्शन देखा ऑप्शन काटे, और वैसे ही करोगे ना तो एक एक टॉपिक के ऐसे बहुत सारे सीटों में क्वेश्चन सोल्व करोगे। और यहाँ मैं करा रहा हूँ तो अपने आप ही टॉपिक तैयार हो जाएंगे। बोलो बात समझ ना। अच्छा पहले बताओ, मैंने पहला काट बी काट दिया, बोलो ओके। अब मैंने कहा क्या करना है, बोलो ये बी एक्स की विमा क्लियर इज इक्वल टू एफ की विमा। ठीक है, एफ की विमा। बात समझ में है। तो मैंने कहा यार इसका तो बी निकालना है, एक्स का क्या लिख दूं एल, और इधर क्या लिख दूं बोलो m1 l1 t-2। ये इससे कट हो गया। क्लियर। तो बी की विमा क्या आई m1 l0 t-2। मैंने कहा ऑप्शन देखूं, मैंने कहा यार इन दो के अंदर तो m1 l0 t-2 आ रहा है, इसमें बोलो नहीं आ रहा है। पहले बताओ दो ऑप्शन कट गए, फिर भी एग्जामिनर होशियार, अभी हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए एक और करना पड़ेगा। मतलब मैं ऑप्शन कैसे दे रहा हूं जैसे एग्जाम में आते हैं। बोलो बात समझ में। अच्छा मुझे बताओ इतने में आपकी मंजिल पे पहुंच गए क्या, नहीं, अब आगे और करना पड़ेगा। अच्छा अगर 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 आपको यहीं से और एक ही ऑप्शन में ये मिलता तो आगे वाला सोल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, घर पे आके सोल्व करेंगे। बोलो बात समझ में। ये एग्जाम सेंटर से बाहर आके सोल्व करेंगे। क्लियर। मतलब जो बोलते हैं कि सर हमारा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते सर हमारा पेपर छूट जाता है, वो छूटता इसलिए है कि जिन क्वेश्चन के अंदर उनको 2-5 सेकंड में ही करके आगे बढ़ जाना चाहिए उनमें उन्होंने 1-1 मिनट दे दिया। तो बताओ जिनमें वास्तव में 1 मिनट लगना चाहिए उसमें कितना लगाएंगे, 3-4-5 मिनट। और बोलो तो पेपर छूटेगा ना। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया। तो जिस क्वेश्चन में आपको बोलो हर एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन को 10-15-20-30 सेकंड में करके बढ़ोगे तो आपके पास टाइम बचेगा। तो आप वास्तव में जो टफ क्वेश्चन होंगे जिनमें 1 मिनट से ज़्यादा चाहिए उनमें आप टाइम दे पाओगे। बात समझ में आए। इधर देखो पहले अब बात करते हैं अपन वो वाला, क्या करेंगे सी टी। ठीक है, की विमा बोलो इज इक्वल टू m1
L1 T-2 ऐसा कर दूं मैं, बोलो। अच्छा बताओ सी, बोलो ये T, M1L1T-2, तो बताओ सी की विमा क्या आई? आप कहोगे सर M1L1T-3, तो क्या आया? बोलो सी इज राइट आंसर। किसका क्या बोलो करेक्ट? बोलो आपका था। क्लियर? सी किसने बताया था? बोलो, बताया था ना? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मेरे कहने का मतलब है आपको, अच्छा मैंने अभी आपको इस पैटर्न पे 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। पहले बताओ तरीका एक जैसा ही रखा कि नहीं रखा, कैसा नहीं, अलग अलग बदल दिया? आया तरीका समझ में? बोलो अब दूंगा, पक्का करोगे? मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलो जब तक आपको पक्का आएगा नहीं। क्लियर? अभी आपसे मैं करूँ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर आप बोलो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, घर पे जाके 6 को वापस करोगे, कल आकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बोलो बात समझ रहे ना? बट वो जो कल कराऊंगा वो थोड़े और अप लेवल के होंगे। क्लियर? क्योंकि बेसिक आएगा तो अप लेवल भी इजी लगेगा। मेरी बात, आज तो मैं आपको पैटर्न से समझा रहा हूँ। पहले बताओ समझ में आ जाएगा तो अच्छे अच्छे और भी होंगे। बोलो पहले बताओ, मैंने आज 2 पैटर्न के करा रहा हूँ। पहला पैटर्न के 2 क्वेश्चन कराए, वो समझ में आया। इस पैटर्न के 3 करा चुका हूँ। एक बार नोट करो, फिर मैं आपको और एक देता हूँ। ठीक है? हो गया नोट? पहले बताओ आपने कोशिश करी, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो वो पता चल रहा है? सबसे मेन चीज है आपकी अपनी मिस्टेक पता चलनी चाहिए। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके। मेरी बात समझ में आए? ये तो चलो ठीक है, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। आप समझने के बाद तो बहुत इजी होगा। फिर आपको किसी को दिखाना है जो ऐसा लिखोगे डायरेक्ट A बराबर M1L2 और मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया? ये तो मुझे समझाना है, आपको लिखना है, वापस रिवीजन करना है, इसलिए अपन सिस्टमेटिक कर रहे हैं। जब आप सीखने के बाद जब आप करोगे, आप तो बहुत फास्ट करोगे ना। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आप तो खायरेट बोलो B/L ये करोगे, काटोगे रोटी कर दोगे। समझे नहीं समझे मेरी बात? अच्छा एक और आपकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है? कोई ये तो नहीं सोच रहा सर आपने तो टफ दे दिया? ऐसा टफ इजी कुछ नहीं होता है। पैटर्न वही। मेरी बात ध्यान रखनी है, चीज़ों को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बराबर तभी से कर सकते हैं जब उनकी इकाई और विमा समान हो। चलो कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है?
हो गया। मैं बताऊं भाई, थोड़ा तो मैं वैरायटी में कुछ तो ट्विस्ट लाऊंगा ही लाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई, आपको अलग अलग वैरायटी दूंगा, चैलेंज मिलेंगे, तो ही तो आपका दिमाग बढ़ेगा ना। मेरी बात समझ में आई? ओके, अब आपने ट्राई कर ली, मैं बताऊं, इधर ध्यान देना। जैसे ही अपन ने देखा, कोई दिक्कत नहीं, ए एक्स की विमा, बोलो वी, ठीक है, की विमा। मेरे हिसाब से ये तो सबने ही कर लिया हो गया, सबने कर लिया होगा फटाक से। सर ये तो काटा और t-1, ठीक है, या m0 l0 t-1, पहला कर लिया। बट काम तो तब होगा ना जब पूरा करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा यार बचपन से हमने बात सुनी है, चीज़ों को जोड़ सकते घटा सकते हैं तब उनकी यूनिट डायमेंशन पॉइंट ऑफ से समान हो। आज मैं 5 घंटे में 4 घंटे को घटा सकता हूँ, घटा सकता हूँ नहीं घटा सकता हूँ, तो इसका मतलब हुआ बी की विमा किसके बराबर है? बोलो टी के समान, ठीक है। टी के समान मतलब बी की क्या हुई? t1, और क्या हुई? बोलो t1। आए समझ में? बोलो क्या बता रहा हूँ, चीजों को जोड़ा घटाया तभी जा सकता है जब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था इसके बराबर करता है। हाँ, ये पूरी चीज किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। बात समझ में आए? अच्छा, अब मुझे किसका करना है? सी की विमा। तो सी की विमा निकालूंगा तो क्या करूंगा? मैंने कहा ये सी, और नीचे तो खाली t1 ही लिख दूं। बोलो मुझे पता है कि इन दोनों की क्या है? बोलो टी है। और समझे नहीं समझे? बोलो। और फिर किसके होगी? वी की विमा, ठीक है। तो मैंने कहा सी अपॉन टी, बोलो क्या करूंगा? L1, बोलो L1, L1, बोलो t-1, तो जाएगा उधर तो t क्या हो जाएगा? खाली L1। और बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि टी तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ अगर इसके ऑप्शन आएंगे तो कैसे आएंगे? ए बी सी डी। बोलो मैंने कहा एक में आ गया सपोज है t-1, बोलो एक में आ गया, बोलो t-1, एक में आ गया l-1, एक में आ गया t-1 t l-1, एक में आ गया t-1, बोलो t l, और बोलो ऐसे आएंगे ना। मेरी बात समझ में आए? और एक नन ऑफ दीज। तो बताओ क्या आंसर होगा? ए का क्या आया? t-1, बी का क्या आया? बोलो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर तो हमें हाँ सी का निकालना, ठीक है। बी का क्या आया? t1, और इसका क्या? l। क्या आंसर हो जाएगा? बोलो सी आंसर हो जाएगा। पहले बताओ आपको पैटर्न समझ में आया? पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो एनी डाउट? आया समझ में? बोलो मैंने जो तरीका बताया समझ में आया? आज कितने वैरायटी के क्वेश्चन बताए हैं? 2 वैरायटी के, क्लियर। और एक बार सीख गए, कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, क्लियर। अभी अपनी कहानी मैंने इसी में और क्वेश्चंस कराऊंगा, बट पहले एक बार आप इतना अच्छे से तैयार करके आओ, तो इससे आगे नंबर 7 क्वेश्चन अपन कल करेंगे। बात समझ में? क्योंकि आपका माइंड में पैटर्न बैठ जाना चाहिए कि हाँ कुछ भी आ जाए मैं कर सकता हूँ, क्लियर। ओके।